हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। सबसे पहले बात होगी कि नहीं जारी हो सका शेड्यूल और शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपियों की पकड़ के लिए दी गई दबिश। सिर्फ 3 बाकी हैं दबोचने के लिए और साथ ही आवेदकों के लिए नहीं खुली वेबसाइट। 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है। अगर गलत जवाब होंगे तो होंगे ब्लैक लिस्ट। एलटी ग्रेड में प्रतीक्षा सूची, पीसीएस एग्जाम 2020 अपडेट्स और 9 अक्टूबर बेमियादी धरना 31,661 भर्ती से संबंधित। तो इन सारी की सारी अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम शेड्यूल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, कल का दिन काफ़ी उठापटक भरा रहा। दोपहर से ही विभिन्न न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपको अवगत कराया गया कि 31,661 का शेड्यूल आज शाम तक जारी होगा। फिर इसके बाद एससीईआरटी के कुछ सूत्रों से जानकारी मिली, वहां पर कुछ अभ्यर्थी रहे, उनके द्वारा बताया गया कि जारी हो सकता है शेड्यूल। बेसिक शिक्षा प्रयागराज में परिषद में भी कई सारे अभ्यर्थी गए, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि आला अधिकारी जो है वो लखनऊ में प्रेजेंट हैं और वहाँ से जब आएंगे तब सूचना मिल पाएगी। तो ऐसे में ये चीज़ें निकल के आई फाइनली कि वहाँ पर जो है अंतर जनपदीय तबादले से संबंधित मीटिंग थी और 31,661 के संबंध में किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी साझा की गई। वहीं पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कई सारे माध्यमों की तरफ से कि 31,000 की जो सूची है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से सूची में देर हो रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है अधिकारियों से कि इतने दिन बीत गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि 1 से 2 दिन में जारी हो जाएगा शेड्यूल। कब का उनका स्टेटमेंट बासी हो गया। बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट था 1 हफ्ते में। तो भाई 1 हफ्ते का 15 दिन हो जाना चाहिए, 21 दिन होने को हैं। ऐसे में भी शेड्यूल जारी नहीं हो सका है। शासनादेश जारी है तो अधिकारी आखिरकार क्या कुछ मंथन कर रहे हैं, इसका जवाब अवश्य ही अभ्यर्थियों के द्वारा उनसे ही खुद पूछा जाना चाहिए। 31,661 के शेड्यूल के संबंध में सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी जो निदेशक हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि 1 से 2 दिन वेट करिए, आपका शेड्यूल आपके सामने होगा। तो आखिरकार आज दूसरा दिन है और चेहल्लुम का अवकाश है, तो ऐसे में नहीं लगता है कि कोई शेड्यूल आने वाला है। तो इस बीच क्या है, 31,661 के लिए बेमियादी धरना प्रदर्शन होगा। अभ्यर्थी लगातार एक दूसरे को एकजुट कर रहे हैं कि एससीईआरटी में तब तक डटे रहेंगे जब तक कि 31,661 का शेड्यूल नहीं जारी हो जाता। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो लगातार परेशान रहते हैं, जो लगातार कमेंट करते हैं कि आज भाई क्यों नहीं जारी हो पाया, हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो लोग जाएं, अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आएं और खुद से डिमांड करें, खुद से मांग करें, निदेशक सर से वार्ता करें कि आखिरकार उस आपके वादे का क्या हुआ जिसके आधार पर आपने कहा था कि सिर्फ 1 से 2 दिन का इंतज़ार करिए और आपका शेड्यूल आपके सामने होगा। तो इन सारे जवाबों के लिए आपको खुद आगे आना होगा, अनुनय विनय करना होगा और जितने भी मैं कहता हूँ दावेदार हैं 31,000 के, अगर वो सड़कों पर उतर आएँ और अपना अनुनय विनय शांतिपूर्ण ढंग से भी अगर प्रदर्शन करते हैं तो अवश्य ही काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ सकती हैं। क्योंकि जो 31,000 की चीज़ें हैं वो आप ही की वजह से पटल पर आई हैं। अदरवाइज ऐसे समय में जब 2 से ढाई महीने गुजर चुके हैं, 2 से 3 महीना हो गया होगा जब जो है एंट्रीम ऑर्डर की बात की गई थी, तो उस एंट्रीम ऑर्डर को अब लागू करने की क्या कुछ ज़रूरत थी। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि अभ्यर्थियों की लगातार मांग थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती को शीघ्र पूर्ण किया जाए। तो ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश भी कर दिया है तो अभ्यर्थियों को चाहिए कि वो जवाब मांगे कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल स्टेटमेंट का क्या हुआ। इतना समाचार पत्रों में आया, न्यूज़ चैनल्स में आया, पूरे देश में ये मामला छा गया होगा कि 31,000 की जो है भर्ती होने वाली है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को जवाब ज़रूर मांगना चाहिए
और शांतिपूर्ण ढंग से अनुनय विनय के आधार पर शेड्यूल की डिमांड करनी चाहिए। तो 9 अक्टूबर को SCRT लखनऊ में बहुत सारे अभ्यर्थी एकत्र हो रहे हैं, तो आपको भी चाहिए, अगर आपको भी अपने हक के लिए आगे आना है तो अवश्य ही इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और बाकी जो आप कुछ चाहें स्वविवेक के आधार पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो जाती है शेड्यूल के बारे में। आज भी काफ़ी मुश्किल लग रहा, मुझे नहीं लगता कि आ पाएगा, क्योंकि कल की जो स्थितियां बन रही थी अगर तब में आ गया होता तो आ जाता, अदरवाइज़ आज तो अवकाश ही है, ऐसे में बहुत कम उम्मीदें हैं। लेकिन कल देखते हैं, बेमियादी धरना होगा, अभ्यर्थी लगातार डिमांड करेंगे, तो उसके आधार पर अगर कुछ चीज़ें निकल के आएंगी तो आपको इन्फॉर्मेटिव ढंग से बताई जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, अगली तरफ हम बात करें तो शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के आरोपियों को लगातार पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपियों की तलाश में दबिश। चंद्रमा सिंह यादव के बाद अब सिर्फ 3 लोग पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। सालवर गैंग की बात करें तो डायरेक्टर की तलाश जारी है। CCC परीक्षा में सालवर गैंग के 14 आरोपियों को जेल भेजने के बाद बुधवार को पुलिस ने सड़वा स्थित चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर की तलाश में दबिश दी। इंस्पेक्टर औद्योगिक क्षेत्र चंद्रभान सिंह ने बताया कि डायरेक्टर आनंद की तलाश की जा रही, उसे पकड़े जाने के बाद यह भी पता चलेगा कि इतने लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। वहीं पर अगर नीरज पांडे SSP हैं, ASP हैं, STF, इनके द्वारा कहा जा रहा है शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी बचे हुए जो हैं उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। 1 से 2 दिन में सभी को पकड़ लिया जाएगा, यहाँ भी 1 से 2 दिन में पकड़ लिया जाएगा। देखिए, शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के 3 आरोपियों की तलाश में बुधवार को दबिश दी गई। पेपर आउट कराने के आरोपी रहे चंद्रमा सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इन तीनों को पकड़ने की कवायद में जुट गई है। तीनों के घर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया। उधर एक अन्य आरोपी मायापति दुबे को अदालत से राहत मिलने की खबर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपी चंद्रमा सिंह यादव को STF ने 2 दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चंद्रमा की गिरफ्तारी के बाद अब STF को शिवदीप, सत्यम और शैलेश की तलाश है। कुछ दिन पहले ही इन तीनों और चंद्रमा के घर पर 82 की कार्रवाई कुर्की का नोटिस की गई थी। चंद्रमा की गिरफ्तारी के बाद अब STF इन तीनों को पकड़ने में जुट गई। हालांकि तीनों KL पटेल के छोटे मोहरे ही है। STF के सूत्रों ने अभी बताया कि चंद्रमा सिंह और बचे आरोपी साथ में नहीं थे। चंद्रमा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फरार हो गया था, वह अन्य आरोपियों से संपर्क में नहीं था। STF मानकर चल रही है कि KL पटेल ही मुख्य सरगना है, उसी ने बचे आरोपियों के रहने का इंतजाम किया है। इस कारण उसके रिश्तेदारों और करीबियों पर नज़र रखी जा रही है। वहीं पर अगर आगे बढ़ें तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में बहुत ही अच्छा काम होगा यदि प्रतीक्षा सूची जारी होती है। देखिए, राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। LT ग्रेड प्रतियोगी छात्रों को यह आश्वासन आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने दिया है। प्रतियोगी छात्र LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित करने, कला विषय के चयनितों की फाइल लोक सेवा आयोग से शिक्षा निदेशालय भेजने, काउंसलिंग में छात्रों के इनवैलिड रोल नंबर और LT ग्रेड में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर आयोग का घेराव कर रहे थे। कला में 114 महिला चयनितों की फाइल निदेशालय में भेजी। आयोग के प्रतिनिधि ने बताया है कि परिणाम तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। LT ग्रेड कला में 114 महिला वर्ग के चयनितों की फाइल निदेशालय भेज दी गई है। पुरुष वर्ग की फाइल भी जल्द भेज दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की डिग्री को लेकर विवाद है, आयोग उनके लिए विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आते ही आयोग फैसला लेगा। वहीं पर अगर बात करें तो सवाल गलत साबित हुए तो देंगे ब्लैक लिस्ट करने का आदेश। उच्च शिक्षा आयोग के विशेषज्ञों को हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 भर्ती का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले उच्च शिक्षा आयोग के विशेषज्ञों को चेतावनी दी है कि यदि उनके द्वारा आंसर की में दिए गए प्रश्न के उत्तर गलत साबित हुए तो कोर्ट उनको ब्लैक लिस्ट करने का आदेश देगा। इसके साथ ही कोर्ट ने UGC को भी याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है ताकि विवादित प्रश्नों के बारे में उनकी राय जानी जा सके। वहीं पर अगर बात करें तो आवेदन के लिए वेबसाइट शुरू नहीं हुई है। पुनर्मूल्यांकन में सफल 23 अभ्यर्थियों को देनी है जिला वरीयता। 7 से 11 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों को देनी थी ऑनलाइन जिलों की वरीयता और PCS 2020 की 1282 केंद्रों पर होगी
प्रारंभिक परीक्षा, जो लोग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो वो लोग ध्यान दे लें, प्रथम पाली का एग्ज़ाम 9:30 से 11:30 होगा, जबकि द्वितीय पाली का 2:30 से 4:30 के बीच होगा। कुल मिलाकर 5,95,000 से अधिक ने किया है आवेदन। 11 अक्टूबर को 19 जिलों में होगा इम्तहान। 3 परीक्षा केंद्रों का पता भी बदल चुका है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।